अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां शोपिया में कश्मीरी हिंदू सुनील भट्ट की हत्या के मामले में पुलिस और सेना का एक्शन तेज हो चुका है। वहीं आतंकी आदिल वानी ने एक बार फिर से घाटी में गैर कश्मीरी लोगों और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की धमकी दी। इसके साथ ही बाकायदा आतंकी संगठन टीआरएफ ने पोस्टर जारी कर घाटी में टारगेटेड किलिंग का ऐलान कर दिया। जाहिर है सुरक्षा बलों के कसते शिकंजे ने आतंकियों में बौखलाहट बढ़ा दी और इसी का नतीजा है ऐसी धमकियां और मासूम जिंदगियों को निशाना बनाने की कायराना करतूतें। सुरक्षा बलों ने शिकंजा कसा तो बौखलाए आतंकी। फिर दी घाटी में टारगेटेड किलिंग की धमकी। जरूरी है जिहादी शैतानों पर फाइनल वार। सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों ने घाटी में कायर हमले करने वाले भाड़े के जिहादी आतंकियों की हालत खराब कर दी है। सुरक्षा बलों का एक्शन जैसे जैसे तेज हो रहा है वैसे ही आतंकियों की टेंशन बढ़ रही है और अब यही बौखलाहट धमकी के तौर पर सामने आ रही है। आदिल वानी का एक ऑडियो बाहर आया है जिसमें जहां एक तरफ उसने इस पूरी घटना से जो है अपना हाथ साफ किया है और ये कहा है कि वो इसके पीछे नहीं है, वो हिजबुल मुजाहिदीन के साथ है। वहीं ये भी कहा है कि वो जो है जिसको भी मारना होगा उसको मारेंगे और अगर जो है सुरक्षा बल मिलिटेंट फैमिलीज के खिलाफ जो है कार्रवाई करते हैं तो वो भी पुलिस वाले और उनकी फैमिलीज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से यह आतंकी संगठन लगातार दबाव में है। इसकी बड़ी वजह रहा है घाटी में खत्म हो चुका उनका खूनी तंत्र। सेना, सुरक्षा बलों ने आतंकियों के पूरे नेटवर्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है। लिहाजा बचे हुए आतंकी टारगेटेड किलिंग के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश में लगे हैं। इसके पीछे एक नहीं कई वजह हैं। लोकल स्तर पर उनका कमजोर होना, सुरक्षा बलों का लगातार प्रहार होना, खुफिया तंत्र का मजबूत जाल होना, सख्त एडमिनिस्ट्रेशन का होना और अलगाववादियों का खात्मा हो जाना। ये वो पोस्टर हैं जो टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें गैर कश्मीरियों और कश्मीरी पंडितों को सीधे टारगेट करने की धमकी दी गई है। इस पोस्टर में लिखा गया है कि रेजिस्टेंस फोर्स के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि वो अपने टारगेटेड हमलों को बढ़ाए। इसके साथ ही आतंकी संगठन अपने टारगेट के बारे में तफसील से लिखता है, जिसमें नॉन लोकल्स के हर वर्ग को निशाना बनाने की बात कही गई। इसमें कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, भिखारी, पर्यटक, पुलिस और सेना के जवानों को निशाना बनाए जाने की धमकी दी गई। साथ साथ एक पोस्टर भी बाहर आया है जिसमें नॉन लोकल्स को टीआरएफ ने फिर से टारगेट करने की बात की है और इस बार टूरिस्ट और बेगर्स को भी टारगेट करने का कहा है। तो साफ तौर पे अगर सुरक्षा सूत्रों का माने तो एक बौखलाहट जरूर है, लेकिन इस खतरे को भी जो है सुरक्षा बल जो है लाइटली नहीं ले रहे और इससे निपटने के लिए भी जो भी रणनीति अपनानी है उसको जो है अपनाया जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि देश की सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस इन जिहादी दहशतगर्दों से बखूबी निपटेगी और निपट रही है। लेकिन सबसे शर्मनाक है आतंकियों के टारगेटेड किलिंग जैसे कायराना हरकत पर मुफ्ती और अब्दुल्ला जैसे सियासी परिवारों की चुप्पी, जो धारा 370 हटने के बाद से छाती पीटते रहे। लेकिन गैर कश्मीरियों और कश्मीरी पंडितों पर होने वाले हमलों पर उनकी जुबान एक लफ्ज नहीं बोलती। स्कूल पढ़ा हुआ था, स्कूल में जाती थी, पढ़ाती थी, बच्चों को भी इनको भी पालती थी वो। जरा सुनिए आतंकी आदिल वानी कैसे अपने ऑडियो में टारगेटेड किलिंग्स की धमकी दे रहा है। सबसे पहला झूठ जो कि इस झूठी फौज ने बोला कि मैं वहां पर मौजूद था और हमने असला व बारूद रिकवर किया, जो कि सरासर झूठ पर मबनी बात है। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों के इन बेशर्म और बेहया फौज की शर्मसार हरकतों से हम दब जाएंगे? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। जिसको हमें मारना होगा हम मारेंगे और बड़ी अच्छी तरह मारेंगे। तो आदिल वानी जैसों का इलाज भारतीय सुरक्षा बलों के पास है। मासूम लोगों की हत्याएं करने वाले ऐसे शैतान ज्यादा दिन तक खैर नहीं मना सकते। पर इस सब के बीच जो सबसे गंभीर है वो है कश्मीर के उन तंग दिल सियासी सुरमाओं की चुप्पी, जो ऐसा लगता है जैसे कश्मीर में हो रही टारगेटेड किलिंग्स को मौन समर्थन दे रही हो।
श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज नेशन।